क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड 75 नंबर के लिए, इसके बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2025 के एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, जिसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सभी का यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जो चैप्टर है इसके बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 से देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 में है आपका जीवों का विकास। तो 3 नंबर के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। सबसे फर्स्ट है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है 18, 20 और 23 में तीनों सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस ऑर्गन्स एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन एक्सप्लेन। ये आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि 18, 20 और 23 में आया हुआ है। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स एक्सप्लेन। आगे देखते हैं। इज़ द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइगर, डिस्क्राइब करना है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द कानीफिश स्पीसीज ऑफ कुटुम्बसर कैप गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फिशेस ऑफ इट्स ऑन जीनस एंड एडॉप्ट टू इट्स हैबिटेट। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हैज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर बीन कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबल स्पीसीज, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल पेपर में 2025 में आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। व्हाट इज स्पेसिएशंस एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल्स। 2023 में पूछा गया प्रश्न है सेट सी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी आपका 2023 सी सेट 2020 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट इज द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस हैविंग ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशंस कैन वी गेट फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है 3 नंबर के लिए था। इसके बाद देख लेते हैं 4 मार्क्स के लिए। यहाँ से एक्सप्लेन होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स विथ एग्जाम्पल, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब 4 पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलेक्शंस एंड एडाप्टेशंस इन द इवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ, ठीक है, जर्नी ऑफ वीगल। ठीक है, तो वीगल के सफ़र के दौरान किए गए जो महत्वपूर्ण अवलोकनों को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए बन सकता है। आगे देखते हैं एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी क्या था चैप्टर 1 से था। इसके बाद चैप्टर 2 से देख लेते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से। सबसे पहले जो आपका 2 नंबर के लिए है व्हाट इज पीएच वैल्यू, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आगे है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एसिड फाउंड इन फूड आइटम्स। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हाउ आर एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई बाई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आगे है व्हाट इज इंडिकेटर, राइट द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते हैं वाई आर पिकल्स नॉट केप्ट इन कॉपर या एल्यूमिनियम वेसल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे है सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए बन सकता है। आगे एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एन एग्जाम्पल्स। व्हाट इज आयोनाइजेशंस, राइट विथ एन एग्जाम्पल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है,
इनको आपको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कुछ पदार्थों का पीएच मान निकालने के लिए है, ठीक है। जैसे खाने की सोडा का है, नींबू का रस का है, सिरका का है, सोडियम का है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। द पीएच वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंस आर, ठीक है, बेकिंग सोडा, लेमन जूस, विनेगर, सोडियम। एनालाइज द डाटा गिवन द अबव टेबल एंड राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया टेबल है वो, ठीक है, उसको पहले आपको रीड करना है। इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है। विच सब्सटेंस आर एल्कालाइन इन नेचर, विच सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर, विच सब्सटेंस आर न्यूट्रल इन नेचर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड ए एंड बी आर टेकन इन टू बीकर। एसिड ए undergoes partial ionization in water while acid B undergoes complete ionization in water. On this basic tell which acid among A and B is weak and which is strong, ठीक है। what is called a weak acid or what is called a strong acid। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ इस क्वेश्चन 3 व्हेन मोनिका टेस्टेड 5 सॉल्यूशंस ABCD विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर द वैल्यू ऑफ 10 वेयर 9, 7, 1, 13 एंड 6 ऑन दिस बेसिक टेल विच सॉल्यूशंस इज वीकली एसिड, वीकली एल्कालाइन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन, ठीक है, ये भी बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड एल्कालाइन रेडिकल इन द फ्लोइंग सॉल्ट, ठीक है, NH4Cl, KNO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका है, ठीक है, CH3, COONH4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसिड रेन, राइट इट्स टू हार्मफुल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हीट एंड टेम्परेचर्स। व्हाट इज ए हीट, ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स के लिए है। सेकेंड है आपका व्हाट आर द प्रैक्टिकल एंड SI यूनिट ऑफ हीट, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन देम, ठीक है, राइट द डेफिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। 2023 C-सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 A-सेट में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाई डज ए बैलून फिल्ड विद गैस ब्रस्ट व्हेन ब्रॉथ नियर फायर, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे व्हाट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, 2023 A-सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं राइट द लेटेंट हीट ऑफ आइस एंड स्टीम, ठीक है, राइट द डेफिनेशंस ऑफ किलो कैलोरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2022 B-सेट में आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट आर हीट, ठीक है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस, 2022 B-सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे व्हाट आर थर्मल कंडक्टर, 2022 C-सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं व्हाट आर थर्मल इंसुलेटर, 2022 A-सेट में है क्वेश्चन है। आगे है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशंस, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर स्केल में, ठीक है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसके बाद 12 डिग्री केल्विन टू सेल्सियस, आगे 13 डिग्री सेल्सियस टू सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है, संभावित है। दूसरा भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको राइट द डेफिनेशंस एंड यूनिट ऑफ फ्लोइंग, नोट दिस क्वेश्चन विल आल्सो कम इन 2 मार्क्स, ठीक है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसमिशंस, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस, रेडिएशंस, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस, कॉफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशंस और कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर, राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट इन डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए चेंज ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 ABC तीनों सेट में आया हुआ है। सो द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन थर्मोमीटर ऑफ ऑल 3 स्केल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, 2022 तीनों सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज ए मर्करी यूज्ड इन थर्मोमीटर, राइट 3 रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट 3 एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, तो चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें 2 नंबर का, ठीक है, बट एक कन्फर्म नहीं है। राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन ए ग्रुप, ठीक है, हाउ डज वैलेंसी चेंज
as we move from top to bottom in a group. Next question है element of which group have the highest electron affinity. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से व्हाट इज द ग्रुप ला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज टू एट वन राइट इट्स पोजिशंस इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 13 टू विच ग्रुप डज इट्स बिलोंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इन हाउ मैनी ब्लॉक हैज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बीन डिवाइडेड, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियड। 11 नंबर का देख लेते हैं व्हाट इज आयंस एनर्जी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का है सिलेक्ट दोस एलिमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग विच हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर लास्ट सेल बेरिलियम फ्लोरीन सिलिकॉन पोटेशियम कैल्शियम लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का व्हाट इज कॉल्ड अ मेटलॉइड गिव एन एग्जांपल्स। 14 नंबर क्वेश्चन है एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाई गिव एन टू रीजन्स देना है इसमें। 4 नंबर के लिए देख लेते हैं कि ठीक है 4 नंबर के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ डू यू द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी को बताना है, एटॉमिक चार्ज को बताना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट 5, 7 एंड 10, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13, 15, 13, ठीक है। ये आपका दूसरा हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट आपको ग्रुप पीरियड से भी पूछा जा सकता है या उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आप लोगों को देख लेना। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 2 8 1 राइट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, विच ग्रुप विल द एलिमेंट बिलोंग टू, विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू, ठीक है। यहाँ पर आपको ठीक है क्या है ग्रुप्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियड से, इसकी वैलेंसी क्या है और उस एलिमेंट का नेम क्या है। आगे जो क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडली पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फ्लोइंग पेयर चूज द एलिमेंट विच इज बिगर इन साइज एंड राइट द रीजन्स फॉर इट, मैग्नीशियम या कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो इस प्रकार से चैप्टर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल साइंस 2025 में आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है, संभावित है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको। आगे देखते हैं यूनिट 5 से है अवर इन्वायरमेंटल है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। यहाँ से 2 नंबर का जो क्वेश्चन देख लेते हैं राइट ओनली द नेम ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। 4th नंबर में व्हाट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 5th नंबर में है व्हाट इज इकोलॉजी कौन, ठीक है। आगे है आपका या पिरामिड भी बोल सकते हो। 6 नंबर में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोज इन इकोसिस्टम। 8 नंबर का व्हाट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। 10 नंबर का व्हाट आर कॉल्ड डिकम्पोजर, ठीक है। 11 नंबर का सजेस्ट एनी टू मेजर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका व्हाट विल हैपन इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ट्रॉफिक लेवल आर किल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं वाई शुड वी ग्रो ए गार्डन नियर द हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर का देख लेते हैं कैन ऑल प्लांट वी कॉल्ड अ प्रोड्यूसर, ठीक है। 15 नंबर का है राइट द नेम्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। इसके बाद 16 नंबर का है राइट द रोल ऑफ 10%, ठीक है। 6 चैप्टर में देख लेते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टेल द रीजन्स बिटवीन वाट एंड किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड है व्हाट इज फ्यूज ऑफ, ठीक है, और विच मटेरियल इज इट्स मेड। आगे है बाय विच फैक्टर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अफेक्टेड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आगे है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड, ठीक है, डायरेक्ट करंट। ये आपका, ठीक, एसी और डीसी में डिफरेंट है, ठीक है। राइट द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम, ठीक है, 2400 जूल्स ऑफ एनर्जी इन ए मिनट, देन फाइंड द पावर ऑफ दैट बल्ब। व्हाट इज ए पोटेंशियल, टेल इट्स एसआई यूनिट। आगे है आपका मेक सिंबल ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टमीटर, ज्वाइंट वायर और रेसिस्टेंस। इनका आपको क्या देना है, सिंबल लिखना है। आगे देखते हैं जो कि 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है राइट एनी 5 प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है राइट ओम्स का लॉ इन, ठीक है, यूर ऑन
एनी स्टेबलाइज द रिलेशंस बिटवीन वी एंड आई बाई ड्राइंग ए ग्राफ। 1923 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओम के नियम को अपने शब्द में लिखिए और भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, आगे है ड्रा लेवल द डायग्राम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड राइट द इक्वेशंस ऑफ ठीक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। 1923 में पूछा गया है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण निकालना है। ठीक है, आगे आपका क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशंस का भी दिया गया है, समांतर क्रम संयोजन का भी दिया गया जो कि 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज द सीरीज कॉम्बिनेशंस नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, वाई इज ओनली टंगस्टन यूजली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। आगे है इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द थ्री बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज गेट डैमेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अदर टू बल्ब। What will be the effect if one of the three bulb connect in parallel gets damaged? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चैप्टर 7 से देख लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एस्किरेशन से है। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ टू वास्कुलर टिश्यू फाउंड इन प्लांट एंड देयर वन फंक्शंस। इस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज ए मीन्स बाय डाइजेशंस। ठीक है, आगे विच ऑर्गन्स डाइजेस्ट सेलुलोज। What is called a heterotropic nutrition? What is called the powerhouse of cell? Which gases are present in the air taken in through respirations? What two functions of hemoglobin? What are enzymes? Write the names of two enzymes. इसके बाद है what are long hairs 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद what is called osmosis 2023 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is called a diffusion 2020 बी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। what is energy currency 2023 बी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। what is a blood 2020 बी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। what is a fermentations, what is a RH factor। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पिक्चर है आपका हार्ट का 2022 में पूछा गया तीनों सेट में। इंस्ट्रूमेंटा 2019 से पूछा गया तीनों सेट में। एस्केटरी सिस्टम। ठीक है, राइट द थ्री डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस। ये 4 भी हो सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशंस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस 2022 ABC तीनों सेट में पूछा गया है। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सत्र के लिए। ठीक है, आगे एक्सप्लेन आइट्रोटॉप्स एंड हेट्रोटॉप्स विथ एग्जांपल्स। राइट 4 फंक्शंस ऑफ ब्लड 2020 तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट द डेफिनेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द प्रोसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है, वाई इज द फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रेशंस ऑफ यूरिन नेसेसरी इन द ह्यूमंस 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर प्लांट एंड एनिमल रिलेटेड टू ईच अदर रिगार्डिंग फूड 2019 तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट द फंक्शन ऑफ HCl सीक्रेटेड फ्रॉम द स्टोमक 2018 और 20 तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 8 से देख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, 2 नंबर के लिए है विच पार्ट ऑफ द बॉडी वाज इन्वॉल्व इन होल्डिंग द स्टिक। आगे है विच ऑर्गन्स आर देयर फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। What do you understand by nervous system? What is called a voluntary actions? Write an examples 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। Write the names of any two plant hormone मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है what is called a Schwann cell। आगे है what is stimulus, what are called a sensory nerve। Write the function of hormone जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। what are function of adrenal gland, what is zygote जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। what is coordinations। ठीक है, write the names of endocrine gland found in human, what is a synapse, what is a axon। इसके बाद जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए व्हाट आर प्लांट हार्मोन। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस 1923 में पूछा गया है। प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई एंड वाई नॉट। ठीक है, इसको आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल इन आवर बॉडी एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। What are endocrine gland? Write the names of any 5 endocrine gland and their hormones 2023 में पूछा गया क्वेश्चन तीनों सेट में। Write the function of different part of the brain 2020 तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे write the difference between involuntary actions and reflex actions। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखना है। 3 अंतर 4 अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, here is the coordinations between the nervous system and the secretions of hormones confirm this statement। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। describe the reflex actions taking place in our body by drawing
ये डायग्राम। इसके बाद चैप्टर 9 से देख लेते हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्किनेशंस, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन करना है मेथड को, कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का जो मेथड है, जिसमें से आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है और फ्लोटेशन मेथड है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, इनको समझाना है, ओर्स को, मिनरल्स को, स्लैग को, फ्लक्स को। ठीक है, ये आता है, गालक बोलते हैं। इसके बाद राइट द टाइप्स नेम्स एंड फार्मूला ऑफ ओर्स ऑफ मेटल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज एलॉय, राइट द नेम्स, कंपोनेंट एंड यूजेस ऑफ 3 एलॉयज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आपको यहाँ पर बैलेंस करना है इक्वेशंस को। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ वाटर वेपर, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विथ डाइल्यूट HCl, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ वाटर वेपर, रिएक्शंस ऑफ जिंक ऑक्साइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शंस ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शंस ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन। इसके बाद रीजन्स देना है, गिव रीजन, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर केप्ट इम्प्रेस्ड इन द केरोसिन, एल्यूमिनियम इन द एक्टिव मेटल, येट इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग, व्हाट इज कॉल्ड अ मेटेलॉइड, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद 2019 में पूछा गया, तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट द एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ऑन दिस बेसिक ऑफ द फ्लोइंग स्टेप, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओर्स, रिडक्शंस ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, केमिकल इक्वेशंस ओनली आपको लिखना है, लेवल डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट 3 कमर्शियल यूजेस ऑफ फ्लोइंग मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आगे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, लाइट का रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। व्हाट इज ए रिफ्लेक्शंस, राइट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, 2018 तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज ए मिरर, राइट द टाइप्स ऑफ मिरर। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। व्हाट इज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आगे है, व्हाट इज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, राइट्स इट्स फार्मूला। नेक्स्ट है, टेल हाउ कैन प्लान कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर वी आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई प्लेन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर बाय टचिंग देम। नेक्स्ट जो 5 नंबर के लिए है, राइट द रीजन्स फॉर द फ्लोइंग दिस फिश इन द पॉन्ड इज नॉट प्रेजेंस वेयर इट्स अपीयर बाय द एयर बबल्स इन वाटर अपीयर शाइनिंग वाई। ठीक है, इसके बाद है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल ड्राई पिक्चर, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद है, इनकी यूजेस लिखना है। ठीक है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो ये आपका चैप्टर 10 से। आगे देखते हैं आपका, ठीक है, चैप्टर 11 से देखते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ से, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को आपको वर्णन करना है। केमिकल इक्वेशंस है, डायग्राम है, मेथड है, यूजेस है। नाइट्रोजन बनाने की जो आपका प्रयोगशाला विधि है, जिसमें यहाँ केमिकल इक्वेशंस, डायग्राम, मेथड और यूजेस। ठीक है, वहाँ कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है, उसे प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे, इसका भी सचित्र वर्णन करना है और उसकी उपयोगिता बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको रासायनिक समीकरण लिखना है इनका। इसके बाद धातु और अधातु की भौतिक गुणों के आधार पर आपको तुलना करना है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, उसका नाम लिखना है। उन्हें अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है, इसको भी लिखना है। उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण, यहाँ पर कोई 2 उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण सहित बताना है। यहाँ पर समीकरण पूर्ण करना है। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे है, चैप्टर 12 से है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, जनित्र और मोटर में अंतर लिखना है, पतिवर्ती और डिष्ट धारा में अंतर लिखना। 2022 तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चुंबक के 3 गुण, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 2 चुंबकीय बररेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, स्वतंत्रतापूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो क्यों। इसके बाद विद्युत जनित्र का वर्णन आपको करना है और विद्युत मोटर का करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि 2025 के एग्जाम्स में ये आएगा ही आएगा।
13 से देख लेते हैं, लेंस की क्षमता क्या है, इसकी इकाई को लिखना है। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है, 19 में आया क्वेश्चन है। समतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है, 19 में आया क्वेश्चन है। लेंस क्या है, लेंस के प्रकार और उसका उपयोग लिखना है। दर्पण की फोकस दूरी को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। 20 और 22 में आया हुआ है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या है, यहाँ किस पर निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम क्या है, इसका सूत्र लिखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ डेफिनेशंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक। और कुछ अंकित क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रोडक्शंस, व्हाट इज रिप्रोडक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस है, व्हाट इज ए प्लेसेंटा, ठीक है। इट्स फंक्शंस, वेजिटेटिव प्रोडक्शंस क्या है, ठीक है। फूल के 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम लिखना है। स्पोर्स क्या है, ठीक है। बडिंग क्या है, पॉलिनेशंस क्या है, उसके बाद आपका फ्रैगमेंटेशंस क्या है, व्हाट इज ए जायगोट, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसमें नर और मादा जननांगों का दर्शाना है, ठीक है। आगे मासिक चक्र क्या है, निषेचन की प्रक्रिया में नर मादा की क्या भूमिका होती है। स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर लिखना है। नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर लिखना है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर लिखना है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 15 से देख लेते हैं, आनुवंशिक का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है। यह मेंडल का जो प्रयोग है, ठीक है, जो 7 जोड़ी वाला है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाना है। अपूर्ण प्रभाविता को सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब मेंडल के जो तीनों नियम हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की पौधे का चयन क्यों किया गया था, कोई 4 कारण 3 कारण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो तीनों नियम हैं वो आपको बताना है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं, इसके ठीक है, इनके 3 नियमों को लिखना है। ये भी आपका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, ठीक है, दोनों को उदाहरण से ही समझाना, या दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद चैप्टर 16 से है एथिल और प्रोपिल एल्कोहल में आपको फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, उसको OH पूछा जा सकता है, या OH जोड़कर बनाने वाले यौगिकों का सूत्र और उसका नाम, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से कुछ IUPAC नामकरण भी आपको देखने को मिल सकता है। सिरका किसे कहते हैं, विनेगर बोलते हैं। इसका फार्मूला लिखना 2023 में आया था, ठीक है। अपमार्जक, साबुन के स्थान में अपमार्जक, साबुन का स्थान अपमार्जक ने ले लिया है, कोई 2 कारण बताना है। यह आपका बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं, ये भी बताना है। फर्मेंटेशंस क्या है। सॉफ्ट और आपका हार्ड जो वाटर है उसमें डिफरेंट पूछा जा सकता है, साबुन में पूछा जा सकता है। पॉलीमर क्या है, ठीक है, पॉलीमराइजेशंस, विनेगर, इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है। एथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, ठीक है। या तो यहाँ से आपका समवायता से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टेफ्लॉन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पॉलीथीन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है चैप्टर 17 है, ठीक है, सॉरी, चैप्टर 17 से आपका दैनिक जीवन में रसायन। नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत का नाम है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सॉप है, डिटर्जेंट है, इनसे क्वेश्चन बनना फिक्स है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सीमेंट है, सॉब है, ग्लास भी इंडस्ट्रियल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है। यहाँ से कन्फर्म मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी और उसके जो टाइप्स है, उसके जो फॉर्म्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, सोलर कुकर है, ठीक है, LPG, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर, सोलर कुकर का डायग्राम, ठीक है, ये सभी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, कंप्लीटली आपका क्या है 75 या 75 में 75 नंबर आप इतना को पढ़ लोगे तो कन्फर्म मान के चलो कि आपका, ठीक है, 75 में 75 तो नहीं आएगा लेकिन 70 नंबर कन्फर्म मान के चलो कि 70 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।